हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का है ना 12th का फिजिक्स चल रहा था, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर को बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर में घुसे हुए हैं, जिसमें हम लोग पहला लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग का दूसरा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग समझ रहे थे। पिछले क्लास में बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है ना। यानी कि करंट जो कि हम लोग यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है, इसके बिना हम लोग का टेक्नोलॉजी जो अधूरा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, क्योंकि पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे दे चुके थे। एक मिनट। हाँ, चलिए, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम लोग करंट के बारे में जाने थे कि करंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार यदि देखें तो हम लोग के पास यहाँ पे चार्ज के बारे में बात होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन था, चार्ज था, वो क्या था, रेस्ट में था। चार्ज जो था वो किस में था, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट एट रेस्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि चार्ज इन चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, क्लियर है यहाँ पे। तो ये दो चीज समझना आपको बहुत जरूरी है कि चार्ज एट रेस्ट और चार्ज इन मोशन। जब हम लोग चार्ज को मोशन रेस्ट में रखते थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बना था, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को देखे थे। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, है ना, जिसको कुलम फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम लोग चार्ज को क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। चार्ज हमारा कितना है, दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन का नाम देंगे, प्रोटॉन का नाम देंगे। और नेगेटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। क्या देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, ठीक है। आने की चार्ज यहाँ पे चेंज हो गया है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हम लोग अलग नाम दिए हैं। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन नाम दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आखिर ये कैसे काम करता है। करंट का डेफिनेशन हम लोग लिखे थे। करंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो करंट का डेफिनेशन होता है आपका, है ना, चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज अपॉन टाइम होता है कि जितना चार्ज, है ना, टाइम की रिस्पेक्ट में ये फ्लो होगा, उतना करंट हम लोग का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। टाइम पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ से इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, चार्ज का। और करंट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टाइम का। जैसे जैसे जितना टाइम हम लोग बढ़ाएंगे, है ना, शॉर्ट टाइम में या फिर चार्ज में ही रखिए, है ना, यही चीज रखिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम समय में ज्यादा करंट आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का, ठीक है। चार्ज इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये चार्ज है, ठीक है, ये क्यू है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि जितना चार्ज फ्लो होगा, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उतना करंट हम लोग का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, खैर ये सब जरूरत नहीं है याद रखने की, बस डिफिनेशन आप याद रखिए यहाँ पे। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग का ये करंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक वायर से बताए थे, एक वायर का एग्जांपल लेकर के बताए थे कि जैसे हमारे पास क्या है कि दो वायर हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, दो वायर यहाँ पे लेते हैं। वायर की ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन यदि इस तरीके से हो, है ना, तो नेगेटिव चार्ज का जो चार्ज का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से आएगा, अपोजिट में। और करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन यदि इस तरीके से हो, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा।
तो करंट का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के बारे में बोल रहे हैं, ये हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट टू लेफ्ट फ्लो होगा, और करंट हम लोग का सेम डायरेक्शन में होगा। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सर्किट बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये हमारे पास एक क्या है, सेल है, ये क्या है हम लोग का सेल है, बैटरी है ना। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो यदि नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होगा। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, इधर होगा हम लोग का नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, और इधर हम लोग का हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये रहेगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हाँ, तो ये क्लियर है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, है ना। आज का मेन जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ, जिसको कहते हैं शॉर्ट में क्या, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, वीवीआई कह सकते हैं इसको। ईएमएफ पे सवाल आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, इसको एक हम लोग बैटरी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोग का एक मान लेते हैं सेल है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग स्पेस कुछ दे दिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम लोग का क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉइंट हम ये ए और प्लेट ए और प्लेट बी दे सकते हैं, जैसे कैपेसिटर में हम लोग का कहते थे। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फोर्स मान लेते हैं कि इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, तो प्रोटॉन का फोर्स क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा प्रोटॉन का, जिसको हम लोग एन से यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। और दोनों जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जितना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा उतना प्रोटॉन को पीछे धक्का मारेगा, है ना। जैसे अच्छे से एग्जांपल समझ सकते हैं, है ना, कि मान लीजिए कि आप ट्रेन या बस में चढ़े हुए हैं, तो ट्रेन में क्या करते हैं कि आगे वाले आदमी को जब तक पीछे नहीं करते हैं आप तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना, भीड़ में। तो वही चीज यहाँ पे है कि आगे वाला इंसान को जब तक हम पीछे नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो कंधे ये पूरा एरिया को कवर किया हुआ है, सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहां पे मिक्स है पूरा, है ना। एक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है ना। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, जो भी सारे कंडक्टर है उसमें हम बात करेंगे, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, पहले न्यूट्रल होता है। जैसे ही उसमें करंट देंगे, चार्ज फ्लो कराना शुरू करेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जो कि मोशन इन इलेक्ट्रॉन इन मोशन रहेगा, चार्ज इन मोशन होगा, तो वहां पे करंट जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर जाएगा उतना प्रोटॉन वो को पीछे धक्का मारेगा, ठीक है। आसान भाषा में समझे तो जितना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा प्रोटॉन को उतना पीछे करेगा, है ना, ये चीज है। इसको हम लोग, इसमें जितना ये काम होता है, जितना ये फोर्स लगता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, निकालने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो ये एफ एन इज इक्वल टू एफ ई है। एफ एन इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हम लोग का एफ ई है, ठीक है। वर्क डन निकालेंगे हम, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक या फिर जितना भी डिस्प्लेस हो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्क डन हम लोग का, ठीक है। ये हो गया, और ये किसके बराबर भी होगा, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही चीजें हैं, है ना। आगे चल के हम लोग दोनों को कंबाइन कर देंगे यहाँ पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग हो सकता है, और वर्क डन ही क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। वर्क डन क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। चले, तो हम लोग का काम हो गया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, किसमें, तो ये टर्मिनल ए से टर्मिनल बी, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर है।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज से यदि हम लोग वर्क डन यहाँ पे देखें तो वर्क डन क्या होगा, ठीक है। ईएमएफ का यहाँ पे हम लोग सैंबल दे सकते हैं इस तरीके से, ईएमएफ हो जाएगा इज इक्वल टू वर्क डन, हम लोग को यहाँ पे चाहिए तो वर्क डन, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन बट्टा चार्ज, वर्क डन बट्टा चार्ज लिखते हैं, ठीक है, वर्क डन बट्टा चार्ज। और वर्क डन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाला, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे वर्क डन बट्टा चार्ज, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू निकालेंगे तो Q इंटू भी आएगा, ये चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। इसलिए हम कहते हैं कि हर चैप्टर का कनेक्शन है, पिछला चैप्टर में जितने भी सारी चीजें पढ़े हैं हम लोग को अभी यूज करने को मिलेगा, है ना, सेकंड चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो थर्ड चैप्टर में हम लोग को यूज करने को मिलेगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क डन का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे निकाल करके रखे हैं, क्या है, एफ एन है ना, एफ एन इंटू डी, एफ एन इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या है, चार्ज है, डिवाइडेड बाई क्या है, चार्ज है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको यदि हम लोग अच्छे से बात करें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि इसको कि क्या है, ये एक प्रकार का वर्क डन है, क्या है ये, एक प्रकार का वर्क डन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख कर सकते हैं द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन, एक मिनट, हाँ, द टोटल वर्क डन, चले यहाँ पे देखेंगे कि टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स, बाय द सोर्स इन टैकिंग या इन टैकिंग a unit positive charge या यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू द हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, ठीक है। मतलब लोअर पोटेंशियल से यहाँ पे हायर पोटेंशियल की ओर जाएगा, ठीक है, जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है ना, वो लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएगा, है ना, वो वर्क डन को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि ईएमएफ कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ये ईएमएफ का डिफिनेशन है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी के थ्रू, ठीक है। चलिए तब तक इसको थोड़ा सा देखेंगे।
चलिए देख लिए, चलिए इतना देख लिया आप लोग, है ना, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो क्या पोटेंशियल के बराबर होएगा। जैसे कि यहाँ पे लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल के बारे में बात किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम लोग फोर्स जानते हैं कि एफ एन और एफ ई जो हमारा होता है, तो फोर्स का हम लोग जानते हैं कि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी क्यू, हाँ क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है, तो हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एफ एन इंटू डी कर सकते हैं, या फिर एफ एफ ई इंटू डी कर सकते हैं, वर्क डन। दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये वर्क डन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा V है वो ED के बराबर यहाँ पे आएगा, है ना, ED के बराबर यहाँ पे आएगा। ED क्या है, E क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो टर्मिनल में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ एन डी डिवाइडेड बाई क्यू होता है। या और यहाँ से हम लोग एक यहाँ से उठा सकते हैं, कौन सा, तो क्यू इंटू ए इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे E इंटू डी आएगा कि नहीं, है ना। आने की हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये हमारा ईएमएफ है वो ईडी के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये बराबर हो जाएगा किसका, पोटेंशियल का। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ईएमएफ जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, है ना। ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो यूनिट चार्ज के लिए, यहाँ पे जैसे डेफिनेशन में बात किया यहाँ पे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए ये काम कर रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है, ठीक है। तो बस डिफरेंस इतना ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक जो ईएमएफ है हम लोग का वो क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ जो है हम लोग का वो क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक अच्छा वाला डिफिनेशन। ईएमएफ का एक और डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ का डिफिनेशन यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि द एनर्जी सप्लाइड, द एनर्जी supplied by the source by the source of by the source in taking a unit, in taking a unit positive charge, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको याद रखना है। वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। अब यहाँ पे देखिए, एक सर्किट का आपको यहाँ पे बात करना पड़ेगा सर्किट के बारे में। ये कंप्लीट सर्किट जो बनाएगा, सर्किट क्या होता है, तो सर्किट एक होता है कि क्लोज लूप हो, जिसमें हम लोग का ये बैटरी लगा हो, जिसमें हम लोग का एप्लियंस लगा हो, वो कंप्लीट सर्किट होगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट सर्किट को जोड़ देना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमारा हो जाएगा वो एक राउंड करेगा एक कंप्लीट सर्किट में, है ना। और जितना एनर्जी वो सप्लाई करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ये आपका वीवीआई है। डेफिनेशन पूछा जाता है ईएमएफ का, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या होता है, चार्ज।
वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, और इसको फॉर्मूले के थ्रू हम लोग लिखेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। क्लियर है? तो ये हम लोग का यहाँ पे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का डिफिनेशन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जैसे देखिए यहाँ पे कि इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे यदि हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का और ईएमएफ का वैल्यू बराबर होता है, दोनों सेम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे वोल्ट होता है ना, वोल्ट होता है, वैसे ईएमएफ का भी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो एसआई यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। तो वोल्ट यहाँ पे याद रखना है आपको कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, चलिए तो आज हम लोग यहाँ पे ईएमएफ के बारे में समझे। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा तो यहाँ पे आपको ये चीज पता चलेगा कि हमें पोटेंशियल कब लगाना है, ईएमएफ कब लगाना है, और ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। जब तक ईएमएफ का कोई ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा, तब तक आप म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, जनरेटर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल से यहाँ पे क्या, कंप्लीट सर्किट करता है एक, है ना, तब जाकर के ईएमएफ यहाँ पे तैयार होता है। तो ईएमएफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी डिफिनेशन सीखे हैं, लेकिन इसका यूज कैसे होता है, ये डिफरेंस के बाद हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, है ना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है।